नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद के क्वारंटाइन सेंटरों से शहरी क्षेत्रों की ओर किया कोरोना ने रुख। पिछले दिनों शहरी क्षेत्र में 11 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद शनिवार को दालमंडी निवासी एक महिला में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से नागरिक दहशत के साए में। विकास भवन में कार्यरत कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया विकास भवन में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के भी सैंपल। शनिवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 बालिकाओं की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। शनिवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची एक युवती ने अपने मोहल्ले के युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई आरोपी पर कार्यवाही की गुहार। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरी दुनिया में फैली कोरोना की काली छाया अब मुजफ्फरनगर जनपद के भारी क्षेत्रों से मुजफ्फरनगर के शहरी इलाके में प्रवेश कर चुकी है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के किराना बाजार दालमंडी निवासी एक महिला शिक्षिका में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद मुजफ्फरनगर के लोग कोरोना के खौफ से सहम गए हैं। महिला का पति दाल मंडी में घी का व्यापारी है, जिस कारण महिला के माध्यम से अन्य लोगों में संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों पूर्व मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दाल मंडी व कुकड़ा मंडी क्षेत्र के लोगों के कोरोना टेस्ट हेतु रैंडम सैंपल लिए गए थे। इन सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद ही महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को उसके घर से मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया है तथा प्रभावित क्षेत्र के सैनिटाइजेशन का कार्य भी कराया जा रहा है। इसके अलावा महिला के पति समेत 4 अन्य परिजनों को नगर के एक होटल में क्वारंटाइन किया गया है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के परिजनों व संपर्क में आए लोगों के नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजेगी। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 181 सैंपल के रिजल्ट मिले हैं और उसमें एक कोरोना पॉजिटिव एक महिला का मिला है। ये दाल मंडी और कुकड़ा मंडी क्षेत्र में डॉक्टर्स के द्वारा जो है रैंडम रूप से सैंपल लिए गए थे लोगों के, उसी में उनका सैंपल पॉजिटिव आया है। 45 लोग हमारे यहाँ पहले से पॉजिटिव थे, एक मिलाकर के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव मुजफ्फरनगर में इस समय है। पूरे देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का चौथा चरण भी अब समाप्त हो चुका है। देश में जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में एक 83 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी, जिसका पुत्र मुजफ्फरनगर विकास भवन में कार्य करता था। इस महिला की विगत 27 मई को मेरठ के कोविड अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने नींद से जागते हुए महिला के परिजनों के कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल इकट्ठा किए थे। इन सैंपलों के परिणाम मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग को 29 मई को प्राप्त हुए, जिनमें 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया व प्रशासन ने आनन फानन में खालापार क्षेत्र की कई गलियों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए उन्हें सील कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। लेकिन इन गलियों के भीतर दुकानें पूर्व की भांति खुली थी तथा बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग सड़कों पर चहलकदमी कर रहे थे, जिससे साफ पता लगता है कि प्रशासन से लेकर जनता तक कोरोना के खतरे के प्रति कितनी सजग है। हालांकि प्रशासन द्वारा शनिवार को विकास भवन में कार्यरत कर्मचारियों के सैंपल भी कोरोना टेस्ट के लिए इकट्ठा कराए गए हैं, क्योंकि महिला का विकास भवन में कार्यरत पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद विकास भवन को सील करने की मांग भी कई कर्मचारी दबी जुबान में करते सुनाई पड़े थे। लेकिन प्रशासन ने यहां पर भी लोगों के सिर्फ सैंपल इकट्ठा कर अपना दायित्व पूरा कर लिया है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में जहां 2 बालिकाओं की मौत हो गई, वहीं सड़क हादसे में परिवार के 5 अन्य लोग भी घायल हो गए।
हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार खतौली निवासी मुरसलीन का परिवार ईद मनाने के लिए बुढ़ाना क्षेत्र के अपने पैतृक गांव विज्ञाना आया हुआ था। शनिवार को ये सभी लोग एक ई रिक्शा में सवार होकर खतौली वापस जा रहे थे। रास्ते में रसूलपुर दभेड़ी के निकट एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण ई रिक्शा में सवार एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बालिका समेत 6 लोगों को घायल अवस्था में खतौली स्थित CHC लाया गया, जहां दूसरी बालिका को भी चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 5 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए CO बुढ़ाना श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया। सर, सड़क हादसे में 2 की मौत हुई। सर, क्या था पूरा मामला? ये आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो रतनपुरी से रसूलपुर दभेड़ी की तरफ आ रही थी और इधर खतौली मार्ग की तरफ जो है उसी सड़क पे अपोजिट साइड से एक ई रिक्शा आ रहा था। ई रिक्शा शायद उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी तो उसको बाइक से टोचन करके ले आ रहे थे। इसी दौरान जो है वो बाइक कुछ डिसबैलेंस हुई और ये उसको खींच के ले आके ट्राली में इसने टक्कर मार दी। इस दौरान जो है उस पर ई रिक्शा पे बैठे करीब 5 लोग तो इंजर्ड हो गए और एक की तो मौके पर डेथ हो गई थी और दूसरे की जो है वो अस्पताल पहुंचाने के बाद वहाँ पे डेथ हो गई है। जो मृतक हैं उनका नाम है ककैया, ये डॉक्टर ऑफ मुरसलीन है, इसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, बच्ची है। और एक फरीन है, ये डॉक्टर ऑफ नूर हसन है, ये शरीफान खतौली की रहने वाली है बच्ची, इसकी उम्र 12 वर्ष है। और 5 लोग इसमें जो घायल हुए हैं उसमें एक शावेज़ हैं, सुहेल हैं, नाजिया हैं, ये विज्ञाना बुढ़ाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और नौशाद और दिलशाद हैं, ये दोनों शरीफान खतौली के हैं, ये भी इंजर्ड हैं, इनका इलाज चल रहा है। सर, जो मृतक थे क्या उनकी बॉडी का पीएम वगैरह भी किया गया? पंचायतनामा के लिए अभी कार्रवाई के लिए हम लोग कर रहे हैं। हालांकि उनके परिवारीजन नहीं चाहते हैं, फिर भी जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम वक्त हो चला है KS न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र की एक युवती अपने परिजन के साथ कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने क्षेत्र के एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार जिलाधिकारी से लगाई। युवती का कहना था कि उसके मोहल्ले का एक युवक पिछले 1.5 साल से उसका यौन शोषण कर रहा है तथा अब युवती द्वारा शादी का दबाव बनाने पर युवक शादी से साफ इनकार कर रहा है, जिस कारण युवती युवक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची। तब प्रशासन से मांग की कि या तो युवक उससे निकाह करे, अन्यथा युवक को यौन शोषण के आरोप में जेल भेजा जाए। इस विषय में जानकारी देते हुए पीड़ित युवती ने बताया। सर, नन्नू ने 1.5 साल से मेरे साथ शादी का झांसा देकर मुझे इस्तेमाल करता रहा और मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करता रहा और अब शादी करने से इनकार कर रहा सर। और 1.5 साल से मुझे इस्तेमाल कर रहा शादी का झांसा दे देकर। और मगर मैंने विरोध भी करा तो मुझे जान से मारने की धमकी दी और निकाह करने से मना करा। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी को की है? सर जी सर की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहता है लड़का आपको? सर, लड़का मना करता है कि मैं निकाह नहीं करूँगा। सर, 1.5 साल से मुझे इस्तेमाल कर रहा, ज़बरदस्ती मेरे साथ ये शोषण करे और अब मना कर रहा शादी करने से। सर, हम ये चाहते हैं कि जब उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करी तो हमारे से निकाह करेगा, हम और कुछ नहीं चाहते बस।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।